जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं 5 अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स को। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे कि दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया यानी कि VI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो वो बने हैं रविंदर टक्कर। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे कि रविंदर टक्कर वोडाफोन आइडिया VI के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने हिमांशु कपानिया का स्थान लिया है। VI यानी कि वोडाफोन एंड आइडिया दोनों साथ में हैं। इसकी स्थापना हुई थी 21 अगस्त 2018 में। इनका मुख्यालय है मुंबई, जो अभी मुंबई का राजधानी महाराष्ट्र में है, और गांधीनगर गुजरात। इनके संस्थापक हैं कुमार मंगलम बिरला। CEO हैं अक्षय मुद्रा। CEO होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद हम शुरू करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं कि आंगनबाड़ी में पढ़ रहे बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो वो किया है कौन सा, केरल। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आंगनबाड़ी में पढ़ रहे 3 से 6 साल तक के बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत केरल राज्य सरकार प्रत्येक बच्चों को 44 सप्ताह यानी कि 10 महीने के लिए सप्ताह में 2 दिन यानी कि 125 मिलीलीटर दूध और सप्ताह में 2 बार 1 अंडे प्रदान करेगी। उसके बाद हम लोग थोड़ा केरल के बारे में जानेंगे। यानी कि केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्य न्यायाधीश हैं S मनी कुमार। और केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं जो तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो केरल की लोकसभा सीट 20 है और राज्यसभा सीट 9 है और विधानसभा सीट 140 है। केरल के राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल और राजकीय वृक्ष नारियल है। केरल के प्रमुख हवाई अड्डे कूनूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कूनूर, कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कालीकट, कोलम हवाई अड्डा कोलम। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि केरल के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अनामुंडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, मेथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान, पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान। केरल के लोक नृत्य यानी कि काली अट्टम, मोहिनी अट्टम, कथकली, पादयानी ओटम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं, यानी कि CMD कौन बने हैं। तो बने हैं रंजीत रथ। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। रंजीत रथ देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने हैं। इन्होंने सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लिया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 28 फरवरी 1959 का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम SS पुरस्कार 2022 यानी कि ड्रीम SS अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किया गया है सत्यनारायण मुंदयूर।
उसके बाद थोड़ा इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री अंकल मूसा का नाम से मशहूर सत्यनारायण मुंदियूर को ड्रीम एसेस पुरस्कार 2022 से उत्तर भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जरिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। भारत और किस देश के सेना के बीच युद्धाभ्यास नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो किया गया है अमेरिका। उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे कि भारत और अमेरिका के सेना के बीच भारत और अमेरिका के सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सीमाओं के बीच आपसी समझ, सहयोग और अंत क्रियाशीलता को बढ़ावा देना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे कि राज्य और निजी विश्वविद्यालयों में मजबूत अनुसंधान और विकास व्यवस्था के लिए राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना यानी कि SERB श्योर को किसने शुरू किया है? तो किया है केंद्र सरकार ने। उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। यह योजना विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान विज्ञान की एक पहल है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाता है। यह योजना राज्य विश्वविद्यालयों को अनुसंधान के लिए आवश्यक अवसर प्रदान करेगी। इन विश्वविद्यालयों में से 45% ग्रामीण क्षेत्रों में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कि भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? तो वो बने हैं सुरेश एन पटेल। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कि सुरेश एन पटेल ने संजय कोठारी का स्थान लिया है और इन पद पर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई है। CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। स्थापना हुआ था इसका जो 11 फरवरी 1964 का हुआ था। इनका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं कि भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो किया गया है 10। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को जानेंगे कि क्या है। भारत ने 10 नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची के रूप में नामित किया है, जिसके साथ भारत में रामसर साइट की अब कुल संख्या 64 हो गई है। इन नई रामसर साइट्स में 6 तमिलनाडु से, जबकि गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक साइट शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे कि वॉच कंपनी नॉइज की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो वानी कपूर बनी है वॉच कंपनी की। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे कि वानी कपूर वॉच कंपनी नॉइज की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नॉइज कंपनी वर्तमान में 19 तरह के पहनने योग्य ऑडियो कैटेगरी से जुड़े खास प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, यानी कि लाइन ऑफ द एस्की हरदीप सिंह मलिक द रॉयल एयर फोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो स्टीफन बाकर ने लिखा है। तो चलिए दोस्तों इसको फिर से हम पढ़ते हैं कि लाइन ऑफ द सिख हरदीप सिंह मलिक द रॉयल एयर फोर्स एंड द
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो स्टीफन बार्कर। देखिए दोस्तों, अब 10 के बाद हम लोग वन लिनियर करंट अफेयर्स को करेंगे, लेकिन वन लिनियर को करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 यानी कि CWG 2022 में किस खिलाड़ी ने पुरुषों के 109 किलोग्राम कैटेगरी यानी कि भारोत्तोलन के क्लीन एंड जर्क राउंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करते हुए कांस्य पदक जीता है? तो लवप्रीत सिंह ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2022 से 23.9 से बढ़कर कितना हो गया है? तो हो गया 56.4। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के पायलटों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो कर दी गई है 65। उसके बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर को कि डेंजरस अर्थ यानी कि व्हाट वी विश वी ने न्यू अबाउट वोल्केन्स हैरिकेन्स क्लाइमेट चेंज अर्थक्वेक्स एंड मोर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो एलन प्रागर ने लिखा है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि भारतीय वायुसेना यानी कि IAF यानी कि इंडियन एयर फोर्स वर्ष 2025 तक किस विमान को भारतीय वायुसेना के बाहर करेगी? तो MiG-20 बाइसन विमान को। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रश्नों को हम लोग रिवीजन करेंगे, थोड़ा फास्ट में करेंगे हम लोग रिवीजन। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग फिर से देखते हैं कि दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया VI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रविंदर टक्कर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि आंगनबाड़ी में पढ़ रहे बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो किया है केरल। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं? तो रंजीत रथ बना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम SS पुरस्कार 2022 यानी कि ड्रीम SS अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सत्यनारायण मुंदियूर को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कि भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो वो किया गया है अमेरिका के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे कि राज्य और निजी विश्वविद्यालय में मजबूत अनुसंधान और विकास व्यवस्था के लिए राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना यानी कि SERV श्योर को किसने शुरू किया है? तो किया है केंद्र सरकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो सुरेश N पटेल ने बने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखेंगे कि भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो किया गया है 10। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे कि वॉच कंपनी नॉइज की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो वानी कपूर बनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखेंगे कि लाइन ऑफ द सिख हार्दिक सिंह मलिक द रॉयल फोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो स्टीफन बार्कर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखेंगे कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 CWG 2022 में किस खिलाड़ी ने पुरुषों के 109 किलोग्राम कैटेगरी भारोत्तोलन के क्लीन एंड जर्क राउंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करते हुए कांस्य पदक जीता है? तो लवप्रीत सिंह ने जीता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखेंगे
कि अर्थव्यवस्था के सुधार के साथ भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2022 से 53.9 से बढ़कर कितना हो गया है, तो वो हो गया है 56.4। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखते हैं कि टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के पायलटों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो कर दी गई है 65 वर्ष। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं कि डेंजरस अर्थ यानी कि व्हाट वी विश वी न्यू अबाउट वोल्केन्स, हरिकेन्स, क्लाइमेट चेंज, अर्थ क्वेक्स एंड मोर नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो एलन प्रागर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं कि भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स वर्ष 2025 तक किस विमान को भारतीय वायुसेना से बाहर करेगी, तो MiG-20 को, जो बाइसन विमान को कहते हैं। उसके बाद चलिए दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं आज का स्टैटिक्स जीके में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा लड़ा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, तो 1856 ईस्वी में बना। किसे भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है, तो पोली-डी नियम को बोला जाता है। रिचर स्केल किसके नापने का प्रयोग होता है, तो भूकंप का तीव्रता मापने के लिए रिचर स्केल या सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं कि विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था, तो एनेक्जिमेंडर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं कि भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो काटती है कौन सा नदी, महानदी। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके द्वारा हल किया जा सकता है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था, तो 26 नवंबर 1949 को किया था। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन समाप्त हुआ, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।